अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्ति छुपाकर रख दी गई है, तो कोई कहता है काबा शरीफ के अंदर फला चीज़ छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और आप भी काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह उन्हें हज करना नसीब करे। पहले दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरफ जो मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 2400 घंटे काबा का तवाफ़ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तकसीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुँह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 साल पहले से यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नज़र आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसकी अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहाँ से लोग तवाफ़ करते हैं। काबा की छत की लकड़ी के 3 मजबूत सतनों पर टिकी है। इन सतनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये 3 पिलार बनाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा और भूरा है। लकड़ी के हर पिलार की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाज़ा है, इसके ठीक सामने एक महराब है, यानी कि ये महराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे से सीधा आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ ना रुक करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह नमाज अदा फरमाते जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि दरवाजे के दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है, उसको एक दरवाज़ा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगा है जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छतों पर पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर्दों पर गर्दो गुबार नहीं लगती। इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों काबा शरीफ के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ ज़रूरी चीज़ें महफूज है। काबा का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा शरीफ में जो छत है एक उसके ऊपर एक नीचे उन्होंने सुराख बनाया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गालिफा बदला जाता है तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियाँ से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पे जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाज़ा जिस पर सोने की तख्तियाँ जड़ दी गई है जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था।
काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई दी गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। अब दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार है। इत्र जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह 2 लैंप है। काबा शरीफ की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोगों एक साथ बैठ सकते हैं। काबा के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाज़ा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारों पर्दों से ढकी हुई है जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोगों सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ़ करो, मगर इसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफ़ान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफ़ान में काबा भी बह गया था मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत का ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त खाने काबा को तीसरी बार तामीर किया गया। काबा की दीवारों में दरारें आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला के कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अम्र वहाँ मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करने या जिस्म फरोशी से कमाया हुआ पैसा शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया गया कि फला हिस्सा को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिरने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी भी की हिम्मत ना हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुबेरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। यह कहने के बाद हजरत असवद यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतज़ार करो, अगर वलीद बिन मुबेरा पर कोई आसमानी बला आए या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और उन्हें अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम वलीद के साथ देखकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। अल्लाह हमारे इस काम से राज़ी है। इसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम शुरू कर दिया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही आधा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का ही काबा है।